लगभग एक महीने से आसाम बाढ़ की मार झेल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि लगभग हर साल आसाम या कलेक्टिवली पूरे नॉर्थ ईस्ट को ऐसी विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स और वहाँ आने वाली आपदाओं से हम इतना इन्फॉर्म नहीं रहते। किसी वजह से नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम सिर्फ स्टेट तक ही सीमित रह जाती हैं। हम शायद भूल जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट भी भारत का एक बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ दिन पहले की ही बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के साथ टेलीफोन पर बात करी और स्टेट में दिन पर दिन बिगड़ रहे हालातों की जानकारी ली। बाकी बातचीत के दौरान आसाम के सीएम ने पीएम को बताया कि कैसे फ्लड से स्टेट के करीब 26 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्ट हुए हैं और कैसे स्टेट गवर्नमेंट पीड़ितों के लिए शेल्टर कैंप्स के साथ साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। कोविड-19 की सारी गाइडलाइंस को भी फॉलो करने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आसाम में हर साल बाढ़ आती क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये नदी इतनी बड़ी है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। गर्मियों में ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और उसके बाद इमीडिएटली मॉनसून आ जाता है। भारी मात्रा में पानी बरसता है तो जाहिर तौर पर नदी में पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1950s में जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर का वाटर लेवल बढ़ गया और ग्राउंड लेवल नीचे चला गया। आसाम में आने वाले फ्लड्स का एक पॉजिटिव पहलू भी है। ये जो फ्लड्स नॉर्थ ईस्ट या फिलहाल बात करें सिर्फ आसाम में आते हैं, वो पानी के साथ साथ कुछ सेडिमेंट्स भी कैरी करते हैं। ये सेडिमेंट्स वही हैं जो यहाँ की सॉइल को इतना फर्टाइल बनाते हैं। यहाँ ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि फ्लड्स इन असम आर जस्ट नेचुरल फिनोमिना, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये नेचुरल फिनोमिना नेचुरल डिजास्टर में तब्दील हो गया। पहले क्या होता था, फ्लड्स के समय काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवर हायर ग्राउंड लेवल पे माइग्रेट कर जाते थे, लेकिन अब फ्लड्स की इंटेंसिटी बढ़ने के कारण पानी ग्राउंड के उस लेवल पर भी पहुंच गया है, जिसकी वजह से हर साल लाखों जानवरों की जान चली जाती है। हर साल फ्लड्स की वजह से करीब 10,000 से ज़्यादा तो मवेशी ही अपनी जान गंवाते हैं। इस साल आई बाढ़ में 1000 जंगली जानवर तो सरकारी आंकड़ों में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें से 8 रेयर स्पीशीज के वन हॉर्न राइनोज भी हैं। और ये केवल सरकारी आंकड़ा है, असली संख्या इससे कई गुना ज़्यादा हो सकती है। पूरे पूर्वोत्तर में पानी अभी नीचे नहीं उतरा है और इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क का 85% डूब चुका है। बाढ़ ने स्थिति बहुत भयावह कर दी है। डियर्स, बफेलोज, पॉक्यूपाइंस शामिल हैं उन कई जानवरों में जिनकी मरने की वजह सिर्फ ड्राउनिंग नहीं है। फ्लड वाटर्स से बचने के लिए चलाए जा रहे व्हीकल से टकरा कर भी कई जानवरों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा 75,000 हेक्टेयर्स पर उगी फसल भी बर्बाद हो गई। ये सब बातें बताने के बाद एक बात तो साफ हो गई होगी कि असम की दिक्कत उतनी छोटी नहीं है जितनी आसानी से इसे मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब कर दिया गया है। हिंदी हार्टलैंड और मेन स्ट्रीम मीडिया को नॉर्थ ईस्ट या अपने अलावा किसी और चीज से फर्क पड़ता ही नहीं। जब आसाम के 70 लाख से ज्यादा लोग इतनी बड़ी आपदा से जूझ रहे थे, तब हम लोग सचिन पायलट और अशोक गहलोत का सियासी ड्रामा पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे थे। देश के कई बड़े बड़े एंकर जो स्वघोषित हीरो बन गए हैं, और उनमें से एक जो खुद आसाम से आते हैं, उनके ब्लॉकबस्टर प्राइम टाइम शोज में बेचारा आसाम अपनी जगह बना ही नहीं पाया। और जगह बना पाना भी मुश्किल था, क्योंकि कंपटीशन हिंदू वर्सेस मुस्लिम और सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत से था। ऐसे में हमें अपने कॉन्शियस में झांकना होगा और यह सवाल पूछना होगा कि हमें क्या सिर्फ हम ही से फर्क पड़ता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पीओके, अटक या बलूचिस्तान को भारत में मिलाने का सपना देखने वाले लोगों को क्या सिर्फ जमीन के टुकड़े से ही मतलब है, उस पर रहने वाली जिंदगियों से नहीं। क्योंकि आसाम और पूर्वोत्तर की स्थिति देखकर तो ऐसा ही लगता है, और ये तो भारत का ही हिस्सा है, तब भी हमें उनकी दिक्कतों से कोई मतलब नहीं। ये एक मायूस करने वाली हकीकत है। मेरा नाम है समर्थ, कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त हर्ष।